Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to study Lokpal and Lok Yukta, okay, which is a statutory body. ठीक है, तो इसके अंदर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंड पावर्स, ओके, एंड लिमिटेशंस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लोकपाल एंड लोकयुक्तास, द लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक 2013 के तहत इन्हें बनाया गया था। देन 2016 के एक्ट को भी हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि जिसने इसको अमेंड किया, ओके। सो द लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकयुक्ता फॉर द स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन में लोकपाल एंड फॉर एवरी स्टेट लोकयुक्ता, ओके। दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टैट्यूटरी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग या और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ओके। They perform the functions of an ombudsman and inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for related matters. ये जो बॉडी है ये परफॉर्म करती है फंक्शंस ऑफ एन ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब जिसके पास आप कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, जो कंप्लेंट्स को सुनता है उसे हम ओम्बड्समैन बोलते हैं, ओके। ये इंक्वायर करते हैं एलिगेशंस, करप्शन की जो एलिगेशंस होती हैं, ठीक है, सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज पर, किन किन पर और इनकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आते हैं वो भी हम अगली स्लाइड्स में वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ द लोकपाल एंड लोकयुक्तास अमेंडमेंट बिल 2016, राइट। और इस 2016 में जो बिल आया इसने अमेंड किया जो लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 था उसको अमेंड किया, ठीक है। और इस बिल के अंडर इट इनेबल्स द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा टू बी अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। पहले सिलेक्शन कमेटी के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन एज अ मेंबर थे, ठीक है। और हम सभी को पता है कि लास्ट 2 टर्म से लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है लोकसभा में, राइट। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन ना होने की वजह से इस सिलेक्शन कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा था, और जिसकी वजह से लोकपाल को नियुक्त नहीं किया जा पा रहा था, ठीक है। और उसके लिए ये बिल पास कराया गया। अब यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन की जगह जो सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी है लोकसभा के अंदर उसके लीडर को भी यहाँ पे एज अ मेंबर चुना जा सकता है, राइट। तो ये अमेंड किया गया 2013 वाले एक्ट में, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल. It is a multi-member body that consists of one chairperson and a maximum of 8 members, right? एक चेयरपर्सन होंगे और कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। जो चेयरपर्सन होंगे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, और समवन हु हैज़ मिनिमम ऑफ 25 years ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसीज, राइट। तो चेयरपर्सन की जो क्वालिफिकेशंस हैं, या तो फॉर्मर सीजीआई हो, या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कोई वो ऐसे पर्सन हो जिनके पास मिनिमम 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो एंटी करप्शन पॉलिसीज से रिलेटेड, ओके। आउट ऑफ 8 members, half of them will be judicial members, and minimum 50% of the members will be from SC, ST, OBC, minorities and women, ठीक है। तो तो कम से कम जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और उन सब में से 50% मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो या तो SC से हो, ST से हो, OBC से हो, माइनॉरिटी से हो, या एंड वुमेन हो, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल आइदर अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो जुडिशियल मेंबर्स होने वाले हैं, यानी कि 8 में से 4 जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी? वो मेंबर हो सकते हैं या तो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर्स इज 5 year और टिल द एज ऑफ 70 years, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 years एंड 70 years. The members are appointed by the president
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की। सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी इज कंपोज ऑफ द पीएम, ठीक है, जो उसके चेयरपर्सन भी होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, राइट। अभी हमने इसके बारे में बात की, लीडर ऑफ ओपोजिशन के बारे में, राइट। अब यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन की जगह जो लीडर है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ओपोजिशन इन लोकसभा, उनके लीडर को भी यहाँ पे इस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होने वाले हैं। ये पोस्ट के लिए नेम्स को फॉरवर्ड करते हैं, प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं, राइट, एंड देन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। नाउ ज्यूरिस्डिक्शन एंड पावर्स। अब ज्यूरिस्डिक्शन, उन दायरे में कौन कौन आता है लोकपाल के, उसके बारे में बात करते हैं। सो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सभी लोकपाल के दायरे में आते हैं। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल इंक्लूडेड द पीएम। जो ज्यूरिस्डिक्शन है लोकपाल की पीएम को लेके, वो सभी मामलों में है लेकिन कुछ मामलों में नहीं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मामले। एक्सेप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस पे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी के अंदर। तो एक्सेप्शंस आपको याद करने हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड करप्शन के एलिगेशंस लगेंगे तो वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पीएम के, अगर पीएम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड या फिर स्पेस से रिलेटेड, तो वो लोकपाल की ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर होंगे। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। इट हैज़ पावर्स टू सुपरिटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई, ठीक है। तो इस सीबीआई को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो इंक्वायरी विंग है लोकपाल की, उसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स उनको दी गई है। लोकपाल हैज़ द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो लोकपाल के पास ये पावर भी है कि वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं करप्शन से रिलेटेड, राइट। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? कुछ लिमिटेशंस भी हैं लोकपाल को लेके, जैसे नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है, यानी कि अपॉइंटिंग जो कमेटी है, वो कितनी इन्फ्लुएंस की जा रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के थ्रू, पॉलिटिशियंस के थ्रू, राइट। नाउ एक्सक्लूजन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। जुडिशरी जो है लोकपाल के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आती है, ठीक है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं दी गई है इस बॉडी को, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। एंड देयर इज़ नो एडिकेट प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द लोकपाल। और अगेंस्ट लोकपाल की जो जजमेंट होने वाली है उसके अगेंस्ट में भी आप जो है कहीं किसी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिकेट प्रोविजन नहीं है अपील करने के लिए अगेंस्ट में लोकपाल के, राइट। द कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही यू कैन से एक लिमिटेशन है कि आप 7 साल के बाद अगर कोई करप्शन मतलब हुआ है 7 साल पहले, तो अब आप उसके लिए लोकपाल को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और हाँ, एक लिमिटेशन और है कि लोकपाल कैन नॉट प्रोसीड ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो अगर उनके पास कंप्लेंट्स जाएंगी वो तो ही काम कर सकते हैं, ठीक है। वो खुद से किसी के अगेंस्ट में इंक्वायरी नहीं बैठा सकते हैं, राइट। नाउ लोकयुक्ता। अभी तक हमने जितनी भी स्लाइड्स देखी वो लोकपाल से रिलेटेड थी, ठीक है, जो कि यूनियन के लिए होते हैं। स्टेट्स के लिए कौन होता है? लोकयुक्ता, राइट। एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट
और उन्हें अपॉइंट करते समय कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। इनका टेन्योर होता है 5 years और 65 years ऑफ एज, ठीक है। वहाँ पे लोकपाल के लिए था ये 5 and 70 years, राइट। नाउ इनकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आते हैं? CM, मिनिस्टर्स एंड हायर सिविल सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, अथॉरिटीज़ ऑफ लोकल बॉडीज़, कॉरपोरेशंस, कंपनीज एंड सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये लोकयुक्ता की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। द लोकयुक्ता प्रेजेंट्स एनुअली टू द गवर्नर अ कंसिडर्ड रिपोर्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये इनकी जो रिपोर्ट जाती है वो सीधा गवर्नर के पास जाती है एंड गवर्नर उनको जो है स्टेट लेजिस्लेचर में टेबल करते हैं, राइट। द लोकयुक्ता इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ही टेक्स द हेल्प ऑफ द स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग agencies for conducting inquiries. He can call for relevant files and documents from the state government departments. Recommendations made are only advisory, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, केवल और केवल एडवाइजरी ही है जो रिकमेंडेशंस होंगी लोकयुक्ता की स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ओके, सो दैट वाज इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब to our channel. Thank you very much guys.